कि आप एक बात को और बड़ा स्ट्रांगली कह रहे हैं, पलायन रुकेगा, क्योंकि बिहार की जो इकोनॉमी है वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी हुई, एटीएम इकोनॉमी हुई, पेटीएम इकोनॉमी पे है, और आप कह रहे हैं बस दिवाली और छठ तक का सब्र कर लें। बिल्कुल, बिहार जो हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है, जन स्वराज ने पिछले 3 वर्ष में सबसे प्रमुखता से जिस बात को रखा है वो है बेरोजगारी और पलायन का रुकना। क्योंकि बिहार में पिछले 30-40 सालों में जो पलायन है और पलायन के दर्द को ज्यादातर लोग समझकर भी नहीं समझे हैं, या ज्यादातर लोग तो समझते नहीं है, जो समझे वो भी समझकर नहीं समझे। बिहार में कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसको पलायन का दर्द ना हो। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन गरीबों की समस्या है, ऐसी बात नहीं है। फर्क बस इतना है, पलायन हर परिवार का से हो रहा है। फर्क बस इतना है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके घर के बच्चे जा रहे हैं बाहर मजदूरी करने के लिए, और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, नौकरी। लेकिन पलायन हो तो सबका रहा है। अभी तक ये एक परिपाटी रही है, लोग ये बताते रहे हैं कि पलायन होना अपने आप में कोई अभिशाप नहीं है, लोग बिहार के लोग बड़े मेहनती हैं और हम लोग बाहर नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, बॉम्बे रुक जाएगा, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, पंजाबों के खेत नहीं कटेंगे। पहली बार जन स्वराज ने कहा कि काम कोई खराब नहीं है, लेकिन मजबूरी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 10,000 12,000 रुपए के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर जाना, ये कोई गौरव की बात नहीं। दिल्ली में अगर हम लोग कूड़ा करकट सफाई का जिम्मा बिहारियों के जिम्मे है, अगर हम लोग फैक्ट्रियों में सबसे निचले दर्जे का काम हम लोग के कंधों पर है, अगर वहां पर सब्जी हम लोग बेच रहे हैं, अगर खेतों में फसलों की कटाई हम लोग कर रहे हैं, तो ये कोई गौरव की बात नहीं। गौरव की बात तब होती जब हम लोग बिहार में ये काम कर रहे होते और यहाँ रोजगार होता, यहाँ लोगों को पैसा हो। तो जन स्वराज ने कहा कि सबसे पहला काम ये होगा कि बिहार में पलायन को रोका जाएगा, और जो लोग बाहर करीब 50 लाख लोग चले गए हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी कि वो वापस आकर यहाँ पर अगर चाहें तो 10, 12, 15 हजार की रोजी रोजगार की व्यवस्था उनके लिए की जाए। ये बात जन स्वराज कह रहा है।